तो रिसेंटली मैंने कोटा फैक्ट्री सीजन 3 देखा एंड लेट्स टॉक अबाउट जीतू भैया। नॉट बिकॉज उनका ही कैरेक्टर पूरे सीजन में शानदार तरीके से डेवलप हुआ है, बट इट रियली समराइजेस द प्रॉब्लम ही इज फेसिंग एज ए टीचर। तो जीतू भैया, जिनको सारे बच्चे जीतू सर होने के बावजूद भी भैया कहकर बुलाते हैं, क्योंकि जीतू भैया हमारे फिजिक्स फैकल्टी नहीं एल्गनी आंट है। हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, पर्सनल, फाइनेंशियल, रोमांटिक। चाहे मकान मालिक ने आधी रात को ही क्यों ना घर से बाहर निकाल दिया हो, जीतू भैया सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। आज खुद डिप्रेशन में चले गए हैं। उनका क्लासेस ना जाना, किसी का कॉल ना उठाना, स्मोकिंग वापस शुरू करना हमें ये दर्शाता है कि दिन बर दिन वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और याद है ये सीलिंग जो बीते दिनों के साथ साथ और टूटती जा रही है, ये उनके मेंटल स्टेट को दर्शाता है। अंटिल उनके फ्रेंड उनको कॉल करके जीतू भैया को उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाते हैं। बट इमर्स रीजॉइन करने के बाद भी वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं एंड इसी सीन को बाद में हमें पॉडकास्ट के सेगमेंट में दिखाया जाता है, जहां आपने नोटिस किया होगा कि गलत कदम वर्ड को सुनते ही उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और उन्हें अपने उस स्टूडेंट की याद आने लगती है, विच इंडिकेट्स दैट ही इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम PTSD। हमें उनका सबसे पहला चेंज इन कैरेक्टर वैभव के क्लास में दिखाया जाता है, जब वो एक नॉर्मल सी बात पर वैभव को ये कहते हैं कि पढ़ने के टाइम पे अभी भाई को कोटा दर्शन कराएंगे, नंबर कमाए तो बोल देना, जीतू भैया ने संभाला नहीं, क्या क्या संभालूं मैं। which shows that he still thinks that whatever happens to his students, he is responsible for it, जो कि आगे जाके the attachment with the students वाले पार्ट में भी हमें दिखाया जाता है। उनका गर्न सर के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि कैसे वो हर बच्चे को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच वो अभी भी भैया है, बच्चों के सर नहीं, जिसके कारण वो अपने अटैचमेंट्स के चलते प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं और स्टिल एक इमोशनल वे में अपने सराउंडिंग को टैकल कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे सीलिंग का वाल वापस बिगड़ जाता है। जब एजुकेशन सेक्रेटरी जीतू भैया के लिए जॉब ऑफर लेके आते हैं, तब जीतू भैया को पहली बार अपने इस सिचुएशन से निकलने का एक रास्ता दिखता है और फिर जीतू भैया का थॉट्स हमें वापस उस सीलिंग के जरिए शो किया जाता है। अब दो ही ऑप्शन है, या तो बार बार पेंट कराते रहिए या फिर ये घर ही बदल लीजिए। यही तो नहीं समझ आ रहा। एंड आफ्टर ऑल दैट, उदय के पेरेंट्स के साथ हुआ सिचुएशन उन्हें अपना फाइनल डिसीजन लेने में मजबूर कर देता है, जहां हम उनको देखते हैं अपने ही बनाए इंस्टीट्यूट एमर्स को छोड़ते हुए और एजुकेशन सेक्रेटरी का ऑफर एक्सेप्ट करते हुए, जहां पे अभी वो फाइनली सारे बच्चों का भला कर सकते हैं जो वो हमेशा से चाहते हैं, बट नॉट एज ए टीचर बट एज ए पॉलिसी एडवाइज़र। और ऐसे उन्होंने बार बार अपने सीलिंग के प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने से छोड़कर अपना घर ही बदल देना अच्छा समझा। मुझे जीतू भैया का स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा लगा। एटलीस्ट शो मेकर के द्वारा ये एक रियलिस्टिक अप्रोच था, एक सिंसियर टीचर के डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को समझाना। आप लोगों को जीतू भैया का सेगमेंट्स कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं चलता हूँ, बाय, थैंक यू।